नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कंगनीधार पहुंचाई पार्थिव देह, परिजनों को अपने लाडले के दूसरे दिन भी नहीं हुए दीदार। स्पेशल पैरा फोर्स में नायब सूबेदार राकेश कुमार के पार्थिव देह के शहादत के दूसरे दिन भी दीदार नहीं हो पाए। रविवार शाम को राकेश के बलिदान होने की सूचना मिलने के बाद परिवार का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। बलिदानी राकेश ने रविवार सुबह अपनी पत्नी से अंतिम बार बात की थी और घर का हालचाल जाना था, लेकिन कुछ देर बाद उनकी शहादत की खबर पहुंच गई। दिसंबर में घर आने का राकेश ने वादा किया था और जनवरी में अपने बड़े भाई करम सिंह के साथ नए मकान का काम शुरू करने की बात कही थी। शहीद राकेश का मकान 2 साल पहले बरसात से क्षतिग्रस्त हो गया था। अब नए मकान की तैयारी चल रही थी। रिश्तेदार और ग्रामीण बलिदानी राकेश की बूढ़ी मां, पत्नी और उसके बच्चों को सांत्वना दे रहे हैं। बरनोक गांव में बलिदानी के घर दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहा। गांव में मातम का माहौल है। सोमवार दोपहर बाद बलिदानी राकेश का पार्थिव शरीर जब मंडी जिला मुख्यालय के कांगनीधार हेलीपोर्ट पर पहुंचाया गया तो बरनोक गांव में माहौल और गमगीन होने लगा। बाद में जब उनकी मंगलवार सुबह अंत्येष्टि की सूचना परिजनों को मिली तो दुख भरा इंतजार और बढ़ गया। कांगनीधार में पार्थिव देह को लेने के लिए बलिदानी के भाई व रिश्तेदार पहुंचे थे। आंदोलनरत वोकेशनल शिक्षकों से मिले मंत्री विक्रमादित्य, मांगों को कैबिनेट में उठाने का दिया आश्वासन। वोकेशनल शिक्षकों का मामला कैबिनेट में उठेगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को चौड़ा मैदान जाकर आंदोलनरत शिक्षकों से मुलाकात की और ये आश्वासन दिया। राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में सोमवार को 8वें दिन भी वोकेशनल शिक्षकों का प्रदर्शन जारी रहा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चौड़ा मैदान जाकर शिक्षकों से मुलाकात की। शिक्षकों ने उनसे अपनी मांगें रखी। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिक्षकों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वोकेशनल शिक्षकों के विषय को कैबिनेट बैठक में उठाया जाएगा। उनकी मांगों को पूर्ण करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। बिजली बोर्ड कर्मचारियों की मांगों पर 18 नवंबर को होगी त्रिपक्षीय बैठक। हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों की मांगों पर 18 नवंबर को त्रिपक्षीय बैठक होगी। सोमवार को ऊर्जा सचिव राकेश कंवर और संयुक्त मोर्चा के बीच सचिवालय में हुई बैठक में विभिन्न मांगों पर मंथन हुआ। बैठक में सहमति बनी कि 18 नवंबर की बैठक में सरकार, बिजली बोर्ड प्रबंधन और संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी मिलकर मांगों का समाधान निकालेंगे। फिलहाल मांगों के पूरा होने तक संयुक्त मोर्चा का वर्क टू रूल जारी रहेगा। कर्मचारी और अभियंता सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ही सेवाएं देंगे। उपभोक्ताओं को केवाईसी को लेकर शुरू किया गया काम भी बोर्ड कर्मचारी अभी नहीं करेंगे। सोमवार को संयुक्त मोर्चा के संयोजक लोकेश ठाकुर और सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने ऊर्जा सचिव राकेश कंवर के साथ सचिवालय में बैठक की। रोहतांग सहित चोटियों पर हल्की बर्फबारी, इन जिलों में 5 दिन घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर तेज होने लगी है। मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, चंबा के कुछ भागों में सुबह शाम घना कोहरा छाए रहने से परेशानी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से बिलासपुर और मंडी जिले में 5 दिन सुबह और देर रात को घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मौसम ने करवट बदली है। रोहतांग दर्रा के साथ कुंजम दर्रा, बारालाचा, सीबी रेंज की चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई है। दोपहर करीब 2 बजे के आसपास पहाड़ियों में गिरे फाहों से घाटी में शीतलहर बढ़ गई है। रोहतांग दर्रा के क्षेत्र में दिन भर बादल छाए रहे। पहाड़ों में गिरी बर्फ का असर कुल्लू घाटी में भी देखने को मिल रहा है, जिस कारण तापमान में गिरावट आई है। राज्य के कई भागों के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। केलांग, पुकुम सेरी, ताबो का न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चल रहा है। आज राज्य के ऊंचाई वाले 1-2 स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मंगलवार से 3 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। इसके बाद 15 व 16 नवंबर को भी ऊंचे और मध्यवर्ती कुछ क्षेत्रों में बारिश और हिमपात की संभावना है। वहीं दिल्ली से कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डे के साथ अमृतसर और अन्य शहरों के लिए हवाई उड़ानें कोहरे से प्रभावित हो रही हैं। सोमवार को भी दिल्ली से भुंतर हवाई उड़ान करीब 3.5 घंटे देरी से पहुंची। भुंतर से अमृतसर की उड़ान को रद्द करना पड़ा। हवाई सेवाओं की देरी और रद्द होने से पर्यटकों के साथ अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मां बेटे के मिलन का प्रतीक
अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू। हिमाचल प्रदेश की समृद्ध व अलौकिक लोक संस्कृति का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेला सोमवार को भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू हो गया। परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेले का विधिवत शुभारंभ करके देव पालकियों को कंधा देकर रवाना किया और साथ ही शोभा यात्रा की अगवानी भी की। शोभा यात्रा दोपहर बाद स्थानीय गिरी नदी में बनाए गए अस्थायी पंडाल से प्रारंभ होकर ददाहू बाजार, गिरी पुल, बेडोन, देवशिला, मेला मैदान से होती हुई शाम ढलने से पूर्व रेणुका जी तीर्थ के त्रिवेणी घाट पर पहुंची। यहां मां रेणुका व पुत्र परशुराम का पारंपरिक व आध्यात्मिक मिलन करवाया गया। इस ऐतिहासिक मिलन के साक्षी बनने के लिए हजारों श्रद्धालु यहां मौजूद रहे। पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों के साथ शंख, घंटियाल, ढोल नगाड़ों सहित बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के साथ निकाली गई इस भव्य शोभा यात्रा के चलते रेणुका घाटी भगवान परशुराम और माता रेणुका जी के जयघोष से गूंज उठी। शोभा यात्रा में भगवान परशुराम के प्राचीन जामू, कटाहा, महासू व मंडलाहा मंदिरों से आई देव पालकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा के दौरान देवताओं की चढ़ती पालकी में देवताओं के दर्शन पाकर श्रद्धालु गदगद हो उठे। अपाहिज सिस्टम ने होनहार कुश्ती खिलाड़ी को बना दिया दिव्यांग, पोते को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा दादा। अपाहिज सिस्टम ने होनहार छात्र और कुश्ती खिलाड़ी को दिव्यांग बना दिया। इसके बाद न ही सरकार ने और न ही विभाग ने पीड़ित परिवार की सूद ली। 17 साल के पोते को न्याय दिलाने के लिए 75 वर्षीय बुजुर्ग दादा सिस्टम से लड़ रहे हैं। यह मामला है नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव खजिया के पूर्व सैनिक पुन्नू राम के पोते गौतम जरियाल का। वह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भड़वार में जमा 1 का होनहार छात्र था। 25 सितंबर 2023 को बरड़ा स्कूल में आयोजित जोनल टूर्नामेंट में कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान अंदरूनी चोट लगने से वह अचानक अचेत हो गया था। उसकी गर्दन के पास रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई। इसके बाद गर्दन से निचले हिस्से ने काम करना पूरी तरह बंद कर दिया। करीब 5 महीने तक टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान कोई सुधार नहीं होने के चलते अब 8 महीने से उसका चंडीगढ़ के स्पाइन अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहां हर महीने 60,000 रुपये से ज़्यादा का खर्च करना परिवार के लिए मुश्किल हो रहा है। विडंबना यह है कि सरकारी स्कूल के टूर्नामेंट में चोटिल हुए छात्र की आज तक सरकार और शिक्षा विभाग ने सूद तक नहीं ली। इकलौते पोते को इंसाफ दिलाने के लिए सारी जमा पूंजी लुटाने के बाद बुजुर्ग दादा पुन्नू राम नेताओं से लेकर अफसरों तक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। स्कूल स्टाफ की तरफ से हादसे के वक्त थोड़ी आर्थिक मदद मिली, लेकिन परिवार को इस बात का मलाल है कि सरकार और विभाग ने सूद तक नहीं ली। चिकित्सकों ने गौतम के लिए स्पेशलाइज्ड व्हील चेयर की अनुशंसा की है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है, लेकिन गौतम का परिवार पहले से ही चंडीगढ़ में महंगे इलाज के खर्च के बोझ से दबा हुआ है। गौतम के दादा पुन्नू राम के मुताबिक सरकारी सिस्टम की लाचारी ने आज उन्हें भिखारी बना दिया है। इधर राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भड़वार की कार्यवाहक प्रिंसिपल वेणु बाला ने कहा कि यह मामला उनके ज्वाइन करने से पहले का है और जहां तक उनके ध्यान में है तो स्कूल स्टाफ ने आपसी सहयोग से परिवार की थोड़ी मदद की थी। वहीं नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि मामला ध्यान में है और गौतम के दादा पुन्नू राम को अपनी तरफ से हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया है। यह मसला सरकार के समक्ष भी उठाया जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी बच्चे या परिवार को ऐसी यातना से न गुजरना पड़े। इस मामले से शिक्षा व खेल विभाग को भी सबक लेकर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। रोहड़ू के सेरी गांव में भीषण अग्निकांड, 4 घर जलकर राख, 1 गाय जिंदा जली। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के तहत सुंगरी के सेरी गांव में सोमवार अल सुबह करीब 4:30 पर अचानक भीषण आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रोहड़ू के डीएसपी रविंद्र नेगी ने बताया कि अग्निकांड की इस घटना में 4 घर पूरी तरह से राख हुए हैं। पशुशाला में बंधी 1 गाय की जिंदा जलने से मौत हुई है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। एसडीएम रोहड़ू विजय वर्धन ने कहा कि प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। मकान लकड़ी के बने होने के कारण आग तेजी से फैली। मंडी में 18 से 24 तक आयोजित होगी सेना भर्ती रैली। मंडी के पड्डल मैदान में 18 से 24 नवंबर तक सेना भर्ती कार्यालय मंडी द्वारा भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि भर्ती रैली के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भर्ती रैली के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा सेना अथॉरिटी को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।
उन्होंने जिला के युवाओं से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में रैली में भाग लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस संबंध में जिला के सभी एसडीएम व खंड विकास अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती के संबंध में प्रेरक पोस्टर तथा वीडियो के प्रदर्शन के माध्यम से युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा। हॉस्टल में नर्सिंग छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में हत्या का केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हॉस्टल से गिरकर हुई मौत के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस ने छात्रा की मौत पर हत्याओं की धारा को शामिल कर दिया है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। छात्रा 23 अक्टूबर की रात करीब 1 बजे हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिर गई थी। परिजनों और ग्रामीणों ने 8 नवंबर को पुलिस की जांच पर नाराजगी जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। शुरू में पुलिस धारा 174 के तहत जांच कर रही थी, लेकिन परिजनों ने दावा किया कि उनकी बेटी की मौत गिरने से नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या की गई है। बालीचौकी तहसील के गुराना गांव की इस छात्रा के पिता भगत राम का कहना है कि मौत का सच जानने के लिए बेटी के कमरे में रहने वाली अन्य छात्राओं से पूछताछ की जानी चाहिए। पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने कहा है कि परिजनों के आरोपों को भी जांच में शामिल किया जाएगा। शराब की लत का दुष्परिणाम, कंडाघाट में नशे में धुत शख्स ने मौत को लगाया गले। हिमाचल प्रदेश सोलन जनपद के कंडाघाट में शराब की लत के शिकार एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुशील कुमार उम्र 40 वर्षीय का शव रविवार को घर के रसोई में मिला। घटना के समय वह अत्यधिक नशे में था और घरवाले खेतों में थे। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। प्रारंभिक जांच के अनुसार सुशील शराब का आदी था और नशे में अपने परिवार से अक्सर झगड़ता था। घटना के दिन भी अत्यधिक शराब पीकर परिवार से विवाद करने के बाद सुशील ने घर की रसोई में फांसी लगा ली। मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और परिवार ने किसी पर शक नहीं जताया है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं की गंभीरता से जांच जारी रखे हुए है। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का आगाज, राज्यपाल ने किया शुभारंभ। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने जिला शिमला के रामपुर बुशहर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उपस्थित थी। राज्यपाल ने कहा कि सदियों से लवी मेले ने व्यापारिक मेले के रूप में अपनी पहचान कायम की है और वर्तमान में प्रदेश के सांस्कृतिक उत्सव के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि यह मेला प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है और हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष रामपुर में लोग व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेने के साथ साथ परंपरा, एकता और सौहार्द की भावना को सुदृढ़ करते हैं। 3 किलो 20 ग्राम चरस के साथ 3 गिरफ्तार, एक आरोपी पहले भी हो चुका है अरेस्ट। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत सोमवार को महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस थाना डमटाल के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध गाड़ी और मोटरसाइकिल का उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी के लिए किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाका लगाकर वाहनों की तलाशी ली। इस दौरान संदिग्ध गाड़ी और मोटरसाइकिल से कुल 3 किलो 20 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने तस्करी के आरोप में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें करणप्रीत सिंह निवासी गांव चंगी, डॉक्टर मरहीन तहसील हीरानगर जिला कठुआ, विशाल कुमार निवासी समलाना तहसील ज्वाली व साहिल कुमार निवासी गांव चकदेसा तहसील मरहीन जिला कठुआ शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ थाना डमटाल में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगामी जांच की जा रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।